अवतारों को महिमा गाने के लायक कौन बनाता है भाई? आदि गुरु ओंकार पिता बनाते हैं। और वही सत के गुरु होते हैं। अब तो कोई हारमोनियम पे थोड़ा दो सात शब्द बोल देते हैं और सुनने वाले कहते हैं यही हमारे गुरु हैं। उनको तो हारमोनियम भी अपना गुरु नहीं मानती। जयकारा सतगुरुदेव। सत्य बात कह रहा हूं तुम्हें। गुरु गीत गाने से, गुरु के भाव में जब गुरु भक्त हारमोनियम को बजाता है तो वो भी चेतन हो जाती है। गुरु गीत जिस हारमोनियम पे बजाए जाते हैं, ऐसी हारमोनियम भी किसी के घर में रखी हो तो बोलो कोई सामाजिक, कोई प्रकृति का आपदा उनके घर में आ सकती है क्या? है क्या बोला? अब तो जो गुरु गीत गाते हैं, जो हारमोनियम रखते हैं, उनके घरों में काल टक्कर मार देता है। और हारमोनियम कुछ नहीं कर पाते, हार मान जाती है। कि हम इसीलिए हारमोनियम है कि गुरु प्यार में हारा हुआ हमें बजा रहा है। जयकारा सतगुरुदेव। हारमोनियम को कोई पूछे ना तुम्हारा नाम हारमोनियम क्यों रखा गया है? क्योंकि गुरु प्यार में हारे हुए हमें बजाते हैं। और गुरु प्यार में जीते हुए जब हमें बजाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उपहारमोनियम बन जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। गुरु गीत सुन करके हारमोनियम क्या कहने लग जाती है कि अब हमारा नाम उपहारमोनियम रख लो, घर में हमें सजा के रखो, उपहार में तुम्हारे घर की रक्षा करेंगी। जयकारा सतगुरुदेव। तो जो सच्चे से गुरु याद में ये हारमोनियम बजाते हैं तो वो तो उपहार मोनियम बन जाती है। और इससे बड़ा तो कोई प्रकृति का उपहार हो ही नहीं सकता प्रकृति की ओर से, जो हमें रक्षा करने का वरदान दे। तो गुरु तो क्यों नहीं रक्षा कर सकते? उनकी याद में जो हारमोनियम को भी बजाता है वो भी यदि किसी के घर में हो तो उसकी कीमत ना करना, कीमत दे करके रक्षा नहीं कराई जा सकती। लेकिन ऐसी हारमोनियम हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि उसको भी
गुरु प्यार की ध्वनि के वाइब्रेशन चेतन कर देते हैं। तो क्या हम मानवों के हृदय को परमपिता चेतन नहीं कर सकते? जब यंत्रों को, वाद यंत्रों को चेतन कर सकते हैं, तो हमें तो चेतन कर ही सकते हैं। और जो चेतन हो जाता है उसकी अंतरात्मा जगह जगह भटकती नहीं है। गुरु चरणों को ही सर्वसहारा मान लेती है, उसी को अपना भविष्य मान लेती है। उसी को अपना इष्ट मान लेती है। यही आत्मा की चेतनता है। नहीं तो आत्मा तो सब में होती है। गुरु प्यार को जो सर्वस्व मान लेता है वो ही चेतन है। तुम चेतन हो या नहीं, हो या नहीं, तो भटकना ना कहीं। सपने में भी आप सोचते हो ना कहीं, आज तो बहुत सुंदर सपना आया, आज तो ब्रह्मा विष्णु दर्शन दे के कह रहे थे ये ले ले वो ले ले, और हमने तो पल्ले पसारी लिए। सत के पल्ले नहीं है तुम्हारे, सत का पल्ला तो केवल गुरु चरणों में ही पसारा जाता है। यहां तो पसार के तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं आती, और सपने में कोई देवी देवता कहे पल्ला पसारो और आपके याद रहे हमारे पल्ले में देवताओं ने ये डाला वो डाला, नहीं समझे क्या? अरे क्या गुरु प्यार भी डाला? और शिष्य कहता है जो हमारे पल्ले में गुरु प्यार ही नहीं डाल सकते, तो वो हमें क्या दे सकते हैं? और गुरु प्यार यदि देव दिया करते रहे तो फिर सतगुरु के आगे तो पल्ले पसारने बंद हो जाते। सतगुरु प्यार पाने के लिए तो सतगुरु के आगे ही पल्ले पसारने पड़ते हैं। देवी देवता तो हर जगह होते हैं, गुरु प्यार तो वो पल्लों में कभी डाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पल्ले भी गुरु प्यार को पाने के लिए सतगुरु ज्योति के आगे हमेशा पसरे रहते हैं। जयकारा सतगुरु देव महाराज। यदि वो स्वयं ये सत की ज्योत रखा करते तो फिर उन्हें पल्ले पसारने की क्या जरूरत है भाई?
तो सत की जोत के आगे तो सारे पल्ले पसारते हैं। तुम पसारते हो या नहीं? मेरे साथ जवाब तो देना चाहिए ना, मुझे दोबारा ना कहने दिया करो पहले एक दो बोलता है फिर सारे बोलते हैं। क्या बोला? तुम पसारते हो या नहीं? कुछ पल्ले में मिलता है या नहीं? फिर दोबारा कहूंगा फिर सारे बोलेंगे। कुछ पल्ले में पड़ता है या नहीं? जो पड़ता है उसका नाम क्या है? गुरु प्यार है। और उस गुरु प्यार से ब्रह्मांड के सारे देवी देवता हमें प्यार करने लग जाते हैं, ये देख करके कि इनके पल्लों में सत का प्यार है। तुम्हारे पल्लों में है या नहीं? तो जिसके पल्लों में सत का प्यार होता है उसे तो सारी चिंताओं को छोड़ करके केवल एक गुरु प्यार की चिंता करनी चाहिए कि ये हमारे पल्ले में आता रहे, खुशियां हमारे पल्लों में सदा के लिए बंध जाएंगे। नहीं तो कोई पलवों से भी बांध के देख लो, खुशियां कभी पलवों से बंधती हैं क्या? ये पल्लू से ही तो बांधना होता है ना। कोई अपने विचारों से, कोई तप तपस्या से, कोई सूखना से, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई देवी देवताओं की सूखना सूखते हैं, और कोई रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, हमारे बच्चे थोड़ा गलत चल रहे हैं, आप उन्हें समझाओ। सच्चे रिश्तेदार गुरु पिता होते हैं, जो तुम्हारे पल्लों में वो प्यार डालते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे से प्यार किए बिना नहीं रह सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से प्यार करते हैं या नहीं? नहीं करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? या तो तेरे पल्ले में गुरु का प्यार है नहीं, और या ये पल्ला जगह जगह पसरता है, और या तू इस प्यार को पाने के लिए गुरु चरणों में पल्ला पसारता ही नहीं है। अपने ही इच्छाओं के पल्ले तो पापी लोग भी मंदिरों में पसारते हैं, नहीं पसारते हैं क्या? हाँ, फिर उनमें और गुरु भक्तों में अंतर क्या रह गया भाई? अरे वो भी पल्ले पसारते हैं, ये दे दे ये दे दे, और तुम भी ऐसे करने लग जाओ।
फिर तो कोई अंतर नहीं रहा। गुरु भगत तो पल्ला इसलिए पसारता है कि मांगेंगे, आप पल्ले में डालें या नहीं डालें, लेकिन गुरु प्यार तो पल्ले में आपसे डलवा के हटेंगे। और कैसे डलवा के हटते हैं कि हम जगह जगह पल्ले पसारने वाले नहीं हैं, आपके दर पे ही पसारते हैं। और गुरु को अपना प्यार उनके पल्ले में डालना ही पड़ता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। कि आप कुछ डालें या ना डालें, गुरु प्यार तो अपने पल्लों में डलवा के हटेंगे आपसे, क्योंकि आपको पता है आपके बच्चे ये पल्ला केवल आपके चरणों में पसारते हैं, कहीं और नहीं पसारते। गुरु प्यार पल्ले में जब आ जाता है तो कहीं पल्ले पसारने भी नहीं पड़ते। मंगलों से, खुशियों से, लक्ष्मी से भी, क्या कह रहा हूं, लक्ष्मी से भी पल्ले सदा भरे रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि हम सत के पल्ले रखने वाले ओंकार पुजारी हैं। जगह जगह पसरने वाले सत के पल्ले नहीं होते। गुरु चरणों में पसरने वाले ही सत के पल्ले होते हैं। तो भाई बहनों, यदि तुम्हारे पल्लों में लक्ष्मी नहीं